ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना एयरफोर्स और विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग। पहलगाम हमले को बताया भरभर। विदेश सचिव ने एयर स्ट्राइक को बताया जरूरी, कहा आतंकियों को पनाह देता है पाकिस्तान। आतंक के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर एमईए का बयान। जेएनके की शांति भंग करने के लिए हमला किया गया। विदेश सचिव ने भारत की कार्रवाई को बताया जवाब, बोले हमने पहलगाम आतंकी हमले का दिया जवाब। सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को बताया न्याय की मांग, आतंकियों की रीढ़ तोड़ने के लिए कार्रवाई। भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर और ट्रेनिंग कैंप भी तहस नहस हो गया। बहावलपुर में आतंक का अड्डा, मरकज, सुभान अल्लाह की ये तस्वीरें हैं। जैश के मुख्यालय में भारतीय सेना ने कैसे कहर बरसाई, ये उसकी तस्वीरें हैं। देखा जा सकता है कि एयर स्ट्राइक के बाद क्या क्या हाल हुआ। एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अकील ने बहावलपुर में अस्पताल का दौरा किया। साथ ही जैश के हेडक्वार्टर, मरकज, सुभान अल्लाह का हाल भी देखा। इस एयर स्ट्राइक में मुरीदके में लश्कर का मुख्यालय भी टारगेट पर था, जिसको कामयाबी के साथ अंजाम दिया गया। मुजफ्फराबाद में एक आतंक के शिविर को भी एयर स्ट्राइक में निशाना बनाया गया। मुजफ्फराबाद आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का मुख्यालय है। आतंक के खिलाफ भारत को ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना का साझा ऑपरेशन। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को बनाया निशाना। मिसाइल हमले में आतंकियों के ठिकानों को किया गया ध्वस्त। पीओके और पाकिस्तान में आतंकी शिविरों को रात करीब 1:30 बजे बनाया गया निशाना। पहलगाम हमले के 15 दिन बाद भारत की एयर स्ट्राइक। पाकिस्तान ने कहा भारतीय सेना ने मसूद अजहर के बहावलपुर के ठिकाने पर भी किया अटैक। कोटली और मुजफ्फराबाद में भी एयर स्ट्राइक। भारतीय सेना ने एक्स पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर किया पोस्ट, लिखा न्याय हुआ, जय हिंद। एयर स्ट्राइक पर भारतीय सेना ने किया पोस्ट, कहा पाक सैन्य सुविधाओं को नहीं बनाया गया निशाना। भारतीय सेना ने कहा आतंक का खात्मा करना मकसद, पड़ोसी मुल्क से झड़प करना मकसद नहीं। एयर स्ट्राइक पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी प्रतिक्रिया। एक्स पर लिखा भारत माता की जय। एयर स्ट्राइक पर बोले पाक पीएम शहबाज शरीफ, कहा भारत ने 6 ठिकानों पर हमला किया। पूरा पाकिस्तान पाक फौज के साथ है। शहबाज शरीफ ने भारत को दी युद्ध की धमकी, कहा जवाब देने का अधिकार हमारा है, भारत ने हम पर युद्ध थोपा है। ऑपरेशन सिंदूर पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर किया पोस्ट, लिखा हमें अपनी सेना पर गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने एक्स पर किया पोस्ट, बोले दुनिया को आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाना होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राहुल गांधी ने दी भारतीय सेना को बधाई, बोले हमें सेना पर गर्व, जय हिंद। सेना के पराक्रम की पूरे देश में गूंज। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट कर दी बधाई, बोले हमें अपने भारतीय सशस्त्र बलों पर बहुत गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना को समाजवादी पार्टी ने मुखिया अखिलेश यादव ने बधाई दी। एक्स पर पोस्ट लिखा पराक्रमो विजयते। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक का किया स्वागत, बोले आतंकी के अड्डों को पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए, जय हिंद। एनसीपी चीफ शरद पवार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद एकजुट होने की कही बात, बोले इस मामले में हम सब एक हैं, प्रधानमंत्री जो कदम उठाएंगे हम उनके पीछे रहेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना की जमकर तारीफ की, बोले आज सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बेगूसराय में खुशी का माहौल, लोगों ने जमकर की आतिशबाजी। सेना के पराक्रम को बॉलीवुड हस्तियों ने भी सराहा। अभिनेता अक्षय कुमार ने की भारतीय सेना को बधाई दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया को दिया संदेश, बोले छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, मिटा देंगे आतंकवाद का नासूर।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना को दी बधाई। एक्स पर लिखा, जय हिंद की सेना। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक्स पर किया पोस्ट, लिखा, जय हिंद जय इंडिया। ऑपरेशन सिंदूर पर साउथ के मशहूर अभिनेता रजनीकांत की आई प्रतिक्रिया, बोले मिशन पूरा होने तक रुकेंगे नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उत्तर प्रदेश में घोषित किया गया रेड अलर्ट। यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने दी जानकारी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एयर इंडिया ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी। जम्मू कश्मीर, लेह, श्रीनगर, जोधपुर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान सीमा से सटे सभी जिलों समेत हरियाणा, पंजाब के एयरबेस पर हाई अलर्ट। पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक के बाद पंजाब में अलर्ट। सीमावर्ती जिलों में अगले 72 घंटे तक स्कूल बंद। एयर स्ट्राइक के बाद जम्मू, सांबा, कठुआ, राजौरी और पुंछ में स्कूल, कॉलेज और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बंद किए गए। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद श्रीनगर स्थित कश्मीर यूनिवर्सिटी में सभी एग्जाम किए गए कैंसिल। यूनिवर्सिटी ने कहा कि परीक्षाओं की नई तारीखें बाद में जारी की जाएंगी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों पर की गई एयर स्ट्राइक पर जैसलमेर के सीमावर्ती इलाकों में जबरदस्त खुशी और जोश। लोगों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बाड़मेर में भी जश्न का माहौल। इनकलाब जिंदा के लगे नारे, लोगों ने फोड़े पटाखे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू में स्थानीय लोगों ने जश्न मनाया। भारत माता की जय के लगे नारे। जम्मू के आरएस फूरा में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर खुशी। युवाओं ने लगाए वंदे मातरम के नारे। जम्मू कश्मीर के अखनूर में स्थानीय लोगों ने जश्न मनाया। इंडियन आर्मी जिंदाबाद के लगाए नारे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद खुशी में मुंबई के कालबा देवी में लोगों ने बांटी मिठाई। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की सराहना। पाकिस्तान में आतंकी शिविरों को नष्ट करने की खुशी में मथुरा में बटी मिठाई। ब्रिजवासियों में खुशी की लहर। ऑपरेशन सिंदूर के लिए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। बोले, प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवादियों और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। लखनऊ में मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीदी फिरंगी महली ने भारतीय सेना को बधाई दी। कहा, आतंक का खात्मा है जरूरी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता जगदंबिका पाल ने भारतीय सेना के प्रयासों को जमकर सराहा। कहा, सेना ने सिर्फ आतंकियों को किया टारगेट। पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में योगी सरकार का बड़ा कदम। 14 नवंबर से लखीमपुर खीरी में दुधवा महोत्सव का होगा आयोजन। यूपी का पहला आवासीय सांस्कृतिक और वन्यजीव महोत्सव। सिंगर शुभा मृदुल, कैलाश खेर समेत कई कलाकार होंगे शामिल। 3 दिवसीय कार्यक्रम में 2000 से ज्यादा पर्यटक होंगे शामिल। वन्य जीवों और थारू जनजाति की संस्कृति की मिलेगी झलक। पर्यटकों को थारू परिवारों के साथ होम स्टे की मिलेगी सुविधा। 200 से ज्यादा पर्यटक कैंपिंग टेंट्स का उठा सकेंगे लुत्फ। पैराडॉक्स, जेजीबी जैसे कलाकार भी देंगे परफॉर्मेंस। दुधवा महोत्सव में फोटोग्राफी और लाइफस्टाइल जोन शामिल। केरल में सबसे बड़े उत्सव त्रिशूरपुरम का शुभारंभ। वडकुन्नाथन मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। त्रिशूरपुरम उत्सव में भव्य निकाले गया जुलूस। हाथियों में शानदार छतरियों और ताल संगीत का भी किया प्रदर्शन। उत्सव में देखी केरल की सांस्कृतिक विरासत की झलक। 200 साल पुरानी है ये परंपरा। दिल्ली में सीता नवमी महोत्सव का आयोजन। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता हुई शामिल। गौरक्षा हिंदू दल ने देसी गाय के गोबर से बनाया इको फ्रेंडली पेंट। सरकारी भवनों पर किया जाएगा इस्तेमाल। दिल्ली एनसीआर में गर्मी से बनी रहेगी राहत। हल्की बारिश की संभावना। यूपी के कई जिलों में आज से 11 मई तक बारिश के आसार। लोगों को गर्मी से मिलेगी राहत। राजस्थान में भी अगले 3 से 4 दिनों तक बारिश की संभावना। 12 मई के बाद तापमान में होगी बढ़ोतरी। उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। कई जिलों में होगी भारी बारिश।
चारधाम यात्रियों से मौसम विभाग की अपील, नदी किनारे वाले रास्तों से बचे। उत्तरकाशी में आज और कल तेज बारिश का रेड अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में भी बारिश का अलर्ट, 9 मई तक मौसम रहेगा खराब। महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश में बारिश की संभावना, 9 मई तक होगी भारी बारिश। मुंबई में आंधी के साथ हुई जमकर बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। नवी मुंबई में भी हुई जोरदार बारिश, सड़कों पर जल जमाव। जलगांव में बारिश और तूफान की कई जगहों से उखड़े पेड़, यातायात हुआ प्रभावित।